सशङ्खचक्रमोषगिरीशकुण्डला सपीतवस्त्रं शरसीरुहेक्षणो सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियो नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजो। श्री कृष्णाय नमः। विष्णवे नमः। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हम प्रस्तुत हैं पुरुषोत्तम ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को लेकर के भगवान जनार्दन से प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी महाराज कि हे प्रभु, आप अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप क्षय होकर इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए तथा परलोक में मुक्ति के साथ भगवान विष्णु के लोक को प्रदान कराने में सामर्थ्य है। इसके व्रत के प्रभाव से समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और इसका व्रत इस प्रकार करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से करनी चाहिए। इस एकादशी की विषय में मनोहर कथा है जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी। उसे सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सुनिए। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को आए हुए अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी, पर पति से कभी कुछ नहीं कहती, किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। जब सुमेधा ने अपने स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूं तो वह मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेरी हूं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ भी लिखा है
वह ताले से नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी अनुपस्थिति में कैसे जीऊंगी। आपके वियोग में मैं नहीं रह सकता। पति बगैर स्त्री के संसार में माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय आया कि उस समय कौंडिन्य मुनि वहां आ गए। उनको आते देखकर सुमेधा ने अपनी पत्नी के सहित ऋषिवर को दंडवत प्रणाम किया। बोले, आज हम धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। सुमेधा अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषिवर को आसन और भोजन की व्यवस्था की, उनकी सेवा की। भोजन के पश्चात पतिव्रता स्त्री बोली, हे मुनि, आपसे मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि चाहिए। कृपा कर आप बतलाइए, जिससे हमारी दरिद्रता का नाश हो। मैं अतिथि सेवा, आप संतों की सेवा कर सकूं। मैंने अपने पति को परदेश जाने से रोक दिया। धन कमाने के लिए परदेश जा रहे थे, और आज मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, निश्चय है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट करने का उपाय बतलाएंगे, और मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत विधि को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, हे देवी, पुरुषोत्तम मास, जिसे मलमास के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम परमा है, उसके व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता का नाश होता है, और किए गए पापों का क्षय हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच, गान आदि सहित भगवान का जागरण किया जाता है, भगवान नारायण का पूजन किया जाता है, और भगवान की कृपा से कुबेर जी को महादेव जी ने इसी व्रत को करने के कारण धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। मुनि के ऐसा कहने पर वह एकादशी को ध्यान पूर्वक सुन रही थी। इस व्रत की विधि सुनी और महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज बहुत ही सर्वोत्तम व्रत है, कृपा कर हमें उसकी विधि बतलाएं। मुनि बोले, हे देवी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी को प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए।
जो मनुष्य 5 दिन पर्यंत निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों में दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो पात्र का दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मणी, हे देवी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार सुमेधा ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि एक राजकुमार उनके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उन्हें दिया। राजकुमार उनको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों और तीर्थों में यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। तीर्थों में निवास का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों में ब्राह्मण और 4 पैरों में गौ, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिमास अथवा पुरुषोत्तम मास और मलमास नाम से जाना जाने वाला यह उत्तम मास इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी पड़ती है जो संपूर्ण एकादशियों में श्रेष्ठ है। उनके व्रत में भगवान नारायण की उपासना की जाती है। इनके व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को यह व्रत जरूर करना चाहिए। दोनों एकादशी का व्रत ना कर सके तो एक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिमास पुरुषोत्तम मास में स्नान एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिमास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर के इंद्र के समान सुखों को प्राप्त करते हैं। सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय हो जाते हैं। उन पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहती है। ऐसा भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया। इसलिए आप सभी इस एकादशी का व्रत करें और कृत कर्मों का नाश करके स्वयं को स्वच्छ बना करके भगवान की कृपा को प्राप्त करें। ऐसा करते हुए आप भगवान नारायण का एकादशी को संकीर्तन करें। जितना संभव हो उतना आप भगवान का कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करा करके
आप पारण करें। जितने ब्राह्मण को आप पावा सके उतने ब्राह्मण को भोजन करा करके उस दक्षिणा वस्त्र आदि जो अपना सामर्थ्य हो उसके अनुसार उनका पूजन कर उनको विदा कर पारण करना चाहिए। भगवान नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।